हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोगेशिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो लास्ट क्लास में हमने गॉसियन एप्लीकेशंस पर बात की थी और उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों, फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड ऑन अ कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। क्लियर? उसी सीक्वेंस में आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आगे फर्दर लेकर आ रहे हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, ठीक है, वो जो टॉपिक है वो काफी यूनिक टॉपिक है। बोर्ड्स के साथ साथ जेईई और नीट में भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक जो है वो है, देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ charged soap bubble. Equilibrium of charged soap bubble. बबल, देखिए, चार्ज स्लोप बबल, जब सोप बबल मतलब साबुन का बुलबुला, साबुन के बुलबुले पर अगर हम किसी प्रोसेस में चार्ज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी कंडक्टिंग या किसी भी स्पेयर को, हॉलो स्पेयर या शेल को अगर आप चार्ज सप्लाई करते हैं तो उस शेल की जो वॉल्यूम होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। हमने लास्ट टॉपिक में भी देख रखा है, किसी भी स्पेयर के सरफेस पर जब आप चार्ज सप्लाई करते हैं तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर सोप बबल की बात करें तो सोप बबल के केस में ये स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो कहां तक इंक्रीज हो सकता है, एक लिमिट के बाद से ज्यादा आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप लगातार सोप बबल को चार्ज सप्लाई कर रहे हैं गाइस तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर आप लगातार उसको चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चार्ज आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद में आपका जो सोप बबल है वो, ठीक है, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने का मतलब फट जाएगा। तो वो कहां नहीं फटता, जहां पर वो नहीं फटता, जहां उसकी लास्ट स्टेज होती है ना चार्ज सप्लाई करने पर, कि अगर इसके बाद में अगर हमने इसको कुछ भी अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया तो आपका जो सोप बबल है वो फट जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल। क्लियर? नाउ अब देखिए कहानी, सोप बबल की कहानी थोड़ी सी हमारे 11 के कॉन्सेप्ट से मिलती रिलेटेड है, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, फॉर सोप बबल, pressure inside the soap bubble is greater than the outside atmospheric pressure। देखिए, सोप बबल में क्या होता है, सोप बबल के जो अंदर का जो प्रेशर होता है वो इसके आउटसाइड प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है गाइस। ठीक है, बाय अमाउंट ऑफ 4T/R। ये आपने 11th क्लास में सरफेस टेंशन वाला जो हमारा टॉपिक होता है उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो आपका सोप बबल है, सपोज कर लीजिए ये आपका सोप बबल है, इस सोप बबल में जो इनसाइड प्रेशर अप्लाई हो रहा है, या इनसाइड प्रेशर जो अप्लाई होता है अंदर की तरफ, इस बबल में अंदर की तरफ जो प्रेशर अप्लाई होता है पी इन, वो बाहर की तरफ अप्लाइड प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। बाहर की तरफ जो अप्लाइड प्रेशर है, ठीक है, इस प्रेशर को हम जनरली बोलेंगे PATM, और अंदर का जो प्रेशर है वो होता है P in।
क्लियर? हाँ, कर्व सरफेस हो जाने की वजह से कॉनकेव साइड में प्रेशर जो है वो कॉन्वेक्स साइड की कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो P एक्सेस मींस एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, पर उस डेरिवेशन को हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करेंगे गाइस। P एक्सेस इनसाइड द सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल क्या होगा? P out माइनस P in इज इक्वल्स टू 4T by R। P एक्सेस इनसाइड द सोप बबल, सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर जो होता है, इनसाइड द सोप बबल जो प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 4T by R। अगर आप बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर माइनस करेंगे तो आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर मिलेगा। ये एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर किसके पास होता है? इनसाइड सरफेस के पास होता है ऑफ सोप बबल, जिसकी वैल्यू होती है गाइस 4T by R। और अगर लिक्विड बबल या वाटर बबल की बात करें तो उसके अंदर भी जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 2T by R। क्लियर? क्योंकि सोप बबल के केस में इसके फ्री सरफेसेस दो होते हैं। जब हम सरफेस टेंशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फ्री सरफेस जो होते हैं सोप बबल के, वो अंदर उसके ठीक नीचे एक और, ठीक है, सरफेस माना जाता है। इस वजह से इसमें जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है वो 4T by R होती है। लिक्विड बबल के केस में या वाटर बबल के केस में इस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू ओनली 2T by R होती है। ठीक चलिए, तो एक्सेस प्रेशर जनरली सोप बबल के केस में एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल क्या है? 4T by R। Now if we supply some amount of charge to soap bubble on its surface। अब अगर हम क्या करते हैं गाइस, अगर हम सोप बबल के सरफेस पर कुछ चार्ज सप्लाई करते हैं, सोप बबल के सरफेस पर क्या करते हैं, कुछ चार्ज सप्लाई करते हैं, तो इस चार्ज की वजह से क्या होगा? देखिए, दोबारा से आपका ये स्पेयर बन गया, सपोज सोप बबल बन गया। इस सोप बबल के सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं? कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सप्लाई कर देते हैं। अंदर लगने वाला जो प्रेशर है यहां पर वो है P in। अब हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर यह पढ़ा था कि जब भी आप किसी स्पेयर के सरफेस पर क्या करते हैं, चार्ज सप्लाई करते हैं, तो इस स्पेयर के सरफेस पर आउटसाइड एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आउटसाइड क्या हो जाता है गाइस? एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है P आउटसाइड, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? सारे नेबरिंग चार्जेस जो है वो एक एलिमेंट्री चार्ज पर बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं और बेसिकली उस फोर्स से क्या होता है? प्रेशर लगता है, और आउटसाइड प्रेशर की वैल्यू जो है वो हो जाती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन R। आउटसाइड प्रेशर on a charged soap bubble। क्लियर? ये समझ में आ रही बात? P इन जो है इनसाइड प्रेशर जो है वो तो एज इट इज है, आउटसाइड प्रेशर आपका क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन R। देख लीजिए एक बार। क्लियर? नाउ तो अब जो कंडीशन होगी, देखिए यहां पर वो क्या होगी? पहले बिफोर चार्जिंग कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि P आउट माइनस P इन इज इक्वल्स टू 4T by R था। कितना था? 4T by R था।
अब ये जो था ये एक्सेस प्रेशर था आपका, ये कितना था, एक्सेस प्रेशर। तो P आउट को हम लिख सकते थे 4T/R प्लस P इन, 4T/R प्लस P इन। क्लियर? हाँ। अब देखिए जैसे जैसे हम इसको चार्ज करते जाएंगे तो आपका आउटसाइड प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, इनसाइड प्रेशर जो है वो घटता जाएगा। आउटसाइड प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, इनसाइड प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा गाइस, डिक्रीज होता चला जाएगा। इनसाइड प्रेशर डिक्रीज होने की कंडीशन में क्या होगा, एट अ मोमेंट व्हेन P in becomes 0, इनसाइड प्रेशर क्या हो जाए आपका, 0 हो जाए। क्लियर? P in becomes 0 हो जाए तब क्या होगा, P in becomes क्या हो जाए, 0 हो जाए। और या फिर मैं ये कह सकता हूं, P in 0 भी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एट अ मोमेंट व्हेन P out becomes equal to P in, P आउट जो है वो क्या हो जाए, P इन के इक्वल हो जाए। P आउट जो है वो किसके इक्वल हो जाए, P इन के इक्वल हो जाएगा। तब उस केस में आपका जो सोप बबल है, सोप बबल बिकम्स इन इक्विलिब्रियम। सोप बबल कहां आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सोच के देखिए जरा एक बार। एक मिनट, यहां पर सॉरी, यहां पर थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया है। इसको दोबारा से लिखें। ये एक्चुअली P इन माइनस P आउट होगा ना बेटा, P इन माइनस P आउट। P इन माइनस P आउट क्यों, क्योंकि इनसाइड प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड प्रेशर से। तो P इन माइनस P आउट की वैल्यू क्या होगी, 4T/R। 4T/R, P इन माइनस P आउट की वैल्यू आपकी क्या होगी, 4T/R। तो यहां से जो P इन है आपका वो क्या हो जाएगा, या फिर हाँ P इन माइनस 4T/R। तो P आउट की वैल्यू, इसको एक बार दोबारा से हम रीराइट कर लेते हैं। देखिए यहां से दोबारा से हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि इनसाइड प्रेशर जो है वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा है। ठीक है, P इन माइनस P आउट की वैल्यू जो हमारे पास में आ रही है बिफोर चार्जिंग कंडीशन क्या है, 4T/R है। P इन बाय R, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। ये वैल्यू क्या है गाइस, ये है एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी सोप बबल बिफोर चार्जिंग। क्लियर? अब जब आप चार्ज कर देते हैं किसी सोप बबल को तो देखिए क्या कंडीशन आएगी। जब आप चार्ज करेंगे किसी सोप बबल को तो इसके सरफेस पर जो प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, P आउट, वो हो जाएगा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, when P in due to charging becomes 0। जब आपका इनसाइड प्रेशर जो है चार्जिंग की वजह से क्या हो जाए, 0 हो जाए। एट दैट मोमेंट
soap bubble becomes in equilibrium। देखिए ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन है उससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्सेस प्रेशर जहां पर आउटसाइड प्रेशर से बैलेंस हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा गाइस, एक्सेस प्रेशर आपका जहां पर इनसाइड प्रेशर से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ध्यान रखिएगा, एक्सेस प्रेशर आपका जहां पर इनसाइड आउटसाइड प्रेशर से बैलेंस हो जाए, वहां पर सोप बबल जो है आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किस में आएगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर कंडीशन क्या बनती है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये बनती है कि 4t/r की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के जिस मोमेंट पर इक्वल हो जाएगी। देखिए जितना एक्स्ट्रा प्रेशर अंदर है, अगर उतना ही प्रेशर बाहर से दे दिया जाए तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि जितना एक्सेस प्रेशर अंदर है आपके सोप बबल के अंदर, उतना ही प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो बाहर लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका सोप बबल जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सोप बबल के इक्विलिब्रियम में आने की कंडीशन जो होगी हमारी वो ये होगी, व्हेन P in ड्यू टू अ चार्जिंग बिकम्स जीरो, इनसाइड प्रेशर आपका क्या, एक्सेस प्रेशर, P in जीरो हो जाए, एट दैट मोमेंट सोप बबल बिकम्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होगा, बेसिकली गाइस ध्यान रखिएगा कि जहां पर एक्सेस प्रेशर जो है आपका, ठीक है, P एक्सेस प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, P आउटसाइड। बाहर से आप जितना प्रेशर दे रहे हैं वो आपके एक्सेस प्रेशर के अगर बराबर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सोप बबल इन इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। एक्सेस प्रेशर की कंडीशन 4t/r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। सोप बबल आपका तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। नाउ जब ये कंडीशन आ जाती है तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम वेरियस क्वांटिटीज, यहां से अननोन क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। जैसे कि अननोन क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी, आर टी सिग्मा क्यू। जनरली अननोन क्वांटिटीज हमारे लिए क्या होती हैं, आर टी सिग्मा। टी इज व्हाट, टी इज नथिंग बट सरफेस टेंशन। ध्यान रखिएगा टी का मतलब है यहां पर सरफेस टेंशन। देखिए यहां से अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, आर, तो आर क्या हो जाएगा आपका 8t सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर देख सकते हैं आप, ठीक है। रेडियस का जो रिलेशन आएगा वो ये आ जाएगा हमारे पास में। सिमिलरली अगर सिग्मा का रिलेशन देखना चाहें तो ये हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r होल रूट। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये आएगी हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट बाय r। देख लीजिए, अगर हम Q की बात करें, Q चार्ज एट इक्विलिब्रियम, तो Q क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, या फिर Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। सरफेस का चार्ज क्या है, 4πr स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 8t एप्सिलॉन नॉट बाय r इंटू 4πr स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं गाइस, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 8t एप्सिलॉन नॉट बाय r होल रूट को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में वैल्यू आती है 4π रूट 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। 4π 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देख लीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊं आपको।
देखिए अगर डाउट आ रहा है तो उस पर बात कर लेते हैं। √8t अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज और √r एज इट इज 4 इंटू r इंटू √r क्या लिखा जा सकता है? r स्क्वायर को r इंटू r और r की जगह √r इंटू √r, जिससे √r से एक √r आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसल आउट हो जाता है तो q की वैल्यू बन जाती है √8t एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 4 r√r q √8t एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 r की पावर 1 और r की पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं r की पावर 3/2। इसका मतलब क्या हो गया? q r की पावर 3/2 का मतलब क्या? 3 इंटू 1/2, मतलब r पर भी रूट है, r क्यूब पर रूट है, बेसिकली r पर नहीं r क्यूब पर रूट है। इसको आप लिख सकते हो r क्यूब की होल पावर रूट। तो रूट और रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ये कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। q की वैल्यू हो जाएगी 4 √8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दैट्स इट। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी मेरे फ्रेंड्स, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सोप बबल के इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही ध्यान रखनी है आपको, व्हेन एक्सेस प्रेशर इज इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर। जब एक्स्ट्रा प्रेशर जो है आपका, जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर सोप बबल के अंदर है उसको बाहर वाले प्रेशर के बराबर कर देंगे, तो जैसे ही आप कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज उसको सप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट में आपका जो सोप बबल है वो बर्स्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो यही होगी, एक्सेस प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाए? ठीक है, अप्लाइड प्रेशर के इक्वल हो जाए। जितना एक्स्ट्रा प्रेशर अंदर से लग रहा है उतना ही प्रेशर अगर बाहर दे दिया जाए तो आपका सोप बबल किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है बच्चों, 40/r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए 40/r इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अंदर प्रेशर एक्स्ट्रा कितना है? देखो एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या हो गया, दोबारा समझिएगा। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बात करूं तो पी इन की बात ही हटा देते हैं यहां से। देखिए बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर वाले प्रेशर को क्या कर देता है? पहले से ही बैलेंस कर देता है। जो प्रेशर बच गया है ना वही तो है यहां पर 40/r। जो प्रेशर अंदर बच गया है वो कितना प्रेशर बच गया? 40/r। अब आप बाहर से प्रेशर लगाते रहेंगे तो ये बढ़ता रहेगा और अंदर वाला प्रेशर कम होता रहेगा। क्लियर है? अंदर वाला प्रेशर क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। जहां पर इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी वहां पर आपका सोप बबल किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, P इन साइड माइनस P आउटसाइड को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर। और जहां पर आपका एक्सेस प्रेशर अगर मैं कहूं तो P इन नहीं कह करके मैं क्या कहूं? P एक्सेस। P excess ड्यू टू चार्जिंग बिकम्स जीरो। एक्सेस प्रेशर जहां पर जीरो हो जाएगा वहां पर आपका क्या हो जाएगा? सोप बबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सोप बबल आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर? तो P एक्सेस आपका क्या हो जाएगा? 40/r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड सोप बबल के इनसाइड प्रेशर कितना होगा? 40/r। इज इट क्लियर बेटा सभी को? और जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड रेडियसेस, रेडियस की वैल्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, ये तो हो गई रेडियस, ये हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये हो जाएगा चार्ज ऑन सोप बबल। चार्ज ऑन सोप बबल देख लीजिए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दी सरफेस चार्ज
डेंसिटी ऑफ अ सोप बबल is 2.96 कूलम पर मीटर स्क्वायर। 2.96 कूलम या 2.96 माइक्रो कूलम कर लेते हैं इसको। 2.96 वो ज्यादा बेटर रहेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है? 2.96 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। 96 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड सरफेस टेंशन of sphere is 4 into 10 to the power minus 4 न्यूटन पर मीटर। 4 into 10 to the power minus 4 न्यूटन पर मीटर। 4 into 10 to the power minus 4 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट the radius of sphere when soap bubble is in equilibrium। सोप बबल किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि सोप बबल आपका किस में है? इक्विलिब्रियम में है, तो वहां पर कंडीशन हमेशा ध्यान रखेगा 4T/R इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर। इनसाइड प्रेशर हमेशा किसके इक्वल होगा? आउटसाइड प्रेशर के इक्वल होगा, तभी आपका सोप बबल जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। यहां से R क्या बन जाता है? अभी बताया मैंने आपको 8 सिग्मा T अपॉन सिग्मा से 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो ये वैल्यू 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन सिग्मा 2.96 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइक्रो कूलम है गाइस। क्या है आंसर? चार्ज की वैल्यू माइक्रो कूलम। इस वैल्यू को अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास में R की वैल्यू 3.2 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर की फॉर्म में आ जाएगी। 3.2 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर या फिर 0.32 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.32 मीटर। सिमिलरली कैसे भी क्वांटिटीज आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर, ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज सोप बबल। क्लियर? चलिए यहां पर इस पोजीशन पर एट दिस मोमेंट चैप्टर नंबर 2 ऑफ RBSE राजस्थान बोर्ड और चैप्टर नंबर 1 ऑफ CBSE, ये दोनों यहां पर क्लियर हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑफ RBSE एंड चैप्टर नंबर 1 ऑफ CBSE, ये दोनों चैप्टर्स यहां पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन के। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे हमारी क्लास में वो डिस्कशन करेंगे गाइस किस पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल CBSE का चैप्टर नंबर 3 एंड RBSE का CBSE का चैप्टर नंबर 2 एंड RBSE का चैप्टर नंबर 3, इस पर हमारा नेक्स्ट डिस्कशन चलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर गॉसियन सरफेस या गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, आई होप, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक के लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस।